कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने मानव के क्रमिक विकास के बारे में कुछ पढ़ा था। तो कल जो हमने बात करी थी प्राइमेट के बारे में बात करी थी। पृथ्वी पे करीब 56 लाख वर्ष पहले जिन प्राणियों का उद्भव हुआ था उन्हें प्राइमेट कहा जाता था। तो प्राइमेट की डेफिनेशन कल मैंने आप लोगों को बताई थी, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा इन प्राणियों में अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। लिखा भी है, एक बार आप इसको देख लीजिए। प्राइमेट स्तन प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है जिसमें बानर, लंगूर, मानव शामिल हैं। इनके शरीर में बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। कल भी बताया था मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी मैंने कुछ लिखा है, देखिए, मानव के विकास का एक क्रम। तो धरती पे जो सबसे पहले प्राणियों का उद्भव हुआ वो था प्राइमेट। प्राइमेट के बाद उसका एक उप समूह आया, वो था होमोनाइड। होमोनाइड का जो उप समूह था वो था होमोनिड। होमोनिड का फिर दो उप समूह आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोसैपियंस, यानी कि आधुनिक मानव। तो इनके बारे में कुछ हम जानेंगे और परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, होमोनाइड की विशेषताएं, होमोनिड की विशेषताएं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक जबड़े के आकार बड़ा लिखा है, इस पे मैंने एक तीर का निशान बना रखा है। अब इससे आपको समझना है, देखिए ये तीर का निशान बना है जिसका मुंह नीचे की ओर है। तो यह आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? जो प्राइमेट है, स्टार्टिंग जो प्राणी है प्राइमेट, इसका जो जबड़ा है और जो उसके दांत हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े थे। लेकिन जो इसका मस्तिष्क है, मस्तिष्क का आकार छोटा है। ठीक है। उसके बाद आता है होमोनाइड। होमोनाइड का जो जबड़ा है प्राइमेट की तुलना में छोटा है और दांत इसके छोटे हैं। लेकिन जो इसका मस्तिष्क है, मस्तिष्क का आकार प्राइमेट की तुलना में बड़ा है। यानी कि आप समझ जाइए कि जो सबसे नीचे है होमो, इसका जो मस्तिष्क है सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसके जो जबड़े हैं छोटे हैं और दांत इनके क्या हैं? छोटे हैं। एक बार और बता रहा हूँ, जो सबसे पहले है प्राइमेट का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो आकार है, सर का जो आकार है वो छोटा है, जबड़ों का जो आकार है वो बड़ा है और दांत बड़े हैं। ठीक सबसे लास्ट में होमो है। होमो का जो मस्तिष्क का आकार है वो बड़ा है लेकिन जबड़ों का आकार छोटा है। ठीक है। तो जबड़ों का जो आकार है मैंने लिखा है बड़ा, यानी कि ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो जबड़ों का आकार सबसे बड़ा इसका है, फिर इसका है, फिर होमोनिड का है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर होमो का है, होमोसैपियंस, जो जबड़ों का आकार है। और जो मस्तिष्क का आकार है सबसे बड़ा होमो का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है, उसके बाद होमोनिड का है, उसके बाद होमिनाइड का है, उसके बाद प्राइमेट का है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो प्राणी सबसे ज़्यादा पुराना होगा उसका जबड़ों का आकार सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है। और उसके मस्तिष्क का आकार
सबसे ज्यादा छोटा होगा। जबड़ों का आकार बड़ा होगा, मस्तिष्क का आकार छोटा होगा। और जो प्राणी आधुनिक होगा उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होगा और जबड़ों का आकार छोटा होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्राइमेट के बारे में कल हम बात कर रहे थे। तो प्राइमेट 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर इनका उद्भव हुआ था। और जो मानव इतिहास का जो क्रम है, ये मानव इतिहास के बारे में जो खोजा जा सकता है वो करीब 360 लाख वर्ष से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है, जिसपे प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। और इसके बाद करीब 240 लाख वर्ष पहले इसका प्राइमेट का एक उपसमूह होमोनाइट का उद्भव हुआ। इस समूह में बानर या एप ये जानवर आते थे। ये जो जानवर थे ये चौपाए थे, यानी कि 4 पैरों से चलते थे। इनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे, यानी 4 पैरों से चलते थे, लेकिन शरीर का हिस्सा अगला जो था लचकदार था। ये था होमोनाइट। होमोनाइट के बाद इनमें क्रमिक रूप से विकास हुआ और अगली जो प्रजाति आई वो आई होमोनिड। होमोनिड ये सीधे खड़े होकर 2 पैरों के बल चलते थे। इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिसकी सहायता से ये औजार बनाते थे। और साक्ष्यों के अनुसार इनका जो उद्भव है वो अफ्रीका में माना जाता है, पूर्वी अफ्रीका में माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका में ही करीब 56 लाख वर्ष पहले इनके अवशेष जो जीवाश्म थे वो मिले थे, अफ्रीका में सर्वप्रथम मिले थे। तो इनको माना जाता है कि इनका जो उद्भव हुआ, इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ, अफ्रीका में हुआ। लेकिन अफ्रीका के बाहर जो अवशेष मिले हैं वो 18 लाख वर्ष पुराने हैं, और जो अफ्रीका में मिले हैं वो 56 लाख वर्ष पुराने हैं। इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि सबसे पहले ये इनका जो उद्भव था वो अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होमोनिड भी आगे जाके 2 अन्य उप समूह में बढ़ जाता है। एक है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दूसरा है होमो। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बारे में। होमो जो थे, होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव थे, ये चिंतनशील और प्राज्ञ मानव थे, मतलब ये सोच सकते थे, समझ सकते थे, इसलिए इनको चिंतनशील और प्राज्ञ मानव कहा। तो दोबारा हम अपनी पीडीएफ में जाते हैं किताब की। तो अभी मैंने आपको बताया, तो आप होमोनिड जो मैंने आपको ये लिखा है, प्राइमेट की डेफिनेशन आपने लिख दी, होमोनाइट की विशेषताएं आप लिखेंगे, फिर उसके बाद होमोनिड और ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो की विशेषताएं आप लोगों को अपनी कॉपी पे लिखनी है। ये आपको अपनी जो इतिहास की किताब है उसमें मिल जाएगा। देखिए, जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ, उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी से एक उपसमूह होमोनाइट, जिसे होमोनाइट कहते हैं, उत्पन्न हुआ। ठीक है, होमोनाइट के बारे में भी मैंने बताया था, यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमोनिड प्राणियों का अस्तित्व साक्ष्य में मिलता है। ये होमोनिड है, यहाँ होमोनाइट है, दोनों में कंफ्यूज मत होना आप लोग। होमोनाइट का अगला जो उपसमूह है वो है होमोनिड। होमोनिड वर्ग होमोनाइट उपसमूह से विकसित हुआ या हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। अभी मैंने आपको अंतर पहले बता दिए हैं, एक बार दोबारा बता रहा हूँ किताब में से, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जो होमोनाइट का मस्तिष्क है वो होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। यानी कि सबसे पहले कौन मिला, प्राइमेट। प्राइमेट के बाद कौन आया, होमोनाइट। यानी कि होमोनाइट का मस्तिष्क छोटा होगा और उसके जबड़े बड़े होंगे। लिखा भी है, होमोनाइट का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे। कौन, होमोनाइट चौपाए थे, यानी 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार थे। ये था होमोनाइट।
इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे और इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से ये औजार बना सकते थे और इनका इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये होमोनाइडों की विशेषता मैंने आपको बता दी। होमोनिड, इसमें होमोनिड में आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका जो मस्तिष्क था वो होमोनाइड की तुलना में बड़ा होता था और इनका जो जबड़ा था वो होमोनाइडों की तुलना में छोटा होता था। उद्भव के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, दोबारा हम देखते हैं। होमोनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इसके जो साक्ष्य हैं वो हैं, पहला तो यह है कि अफ्रीका बांदरों का समूह होमोनिडों से गहराई से जुड़ा है। दूसरा, जो सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के थे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है और अफ्रीका से बाहर जो जीवाश्म मिले थे वो 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं थे, यानी कि सबसे पुराने 56 लाख वर्ष पहले के थे जो कहाँ मिले थे? अफ्रीका में। इसलिए इनका उद्भव अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये था होमोनाइड और होमोनिड की तुलना। अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, होमोनाइड की विशेषताएं बताइए या होमिनिडों की विशेषताएं बताइए या होमोनाइड और होमिनिडों की तुलना कीजिए। तो आप यहाँ से होमोनाइड और होमिनिडों के बारे में लिख लेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक हाथ बना है, हाथ का क्रमिक विकास क ख ग, यानी कि जो पहली आकृति है इसमें जो हाथ में कुछ इन्होंने चिंपैंजी का है जो कुछ पत्थर पकड़ रखा है, लेकिन इसकी जो हाथ की पकड़ है वो सूक्ष्म है, यानी कि प्राइमेट या होमोनाइड, इसको हम होमोनाइड कह सकते हैं। उसके बाद ख जो है ये होमोनिड है, उसकी तुलना में इसकी जो पकड़ है वो थोड़ा सा दुरुस्त है और सूक्ष्म है। और सबसे लास्ट में ये मनुष्य का हाथ है, इसकी पकड़ सशक्त है। तो हाथों का भी क्रमिक विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। होमोनिड जितने परिवार के सदस्य हैं इसमें सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल है। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, मैंने भी बताया था। होमोनाइड की तुलना में होमोनिड का जो मस्तिष्क है उसका आकार बड़ा है। ये दो पैरों से चलते हैं जिसके कारण इनके आगे के जो हाथ थे वो फ्री हो गए थे। तो इन्होंने उन हाथों से औजार बनाना सीखा। तो पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलते हैं, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता और औजार बनाना और उनका इस्तेमाल करना, होमोनिड ये काम करते थे। आगे जाके जो होमोनिड थे ये अन्य दो शाखाओं में बटे, एक था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा है होमो सैपियंस आधुनिक मानव। होमो का जो अर्थ होता है शाब्दिक मानव होता है। जिसके बाद ये भी आगे जाके कई और अन्य प्रजातियों में बटे, लेकिन हमारे जो चैप्टर है इस चैप्टर में केवल यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य प्रजातियों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। तो आगे अगर उनका नाम कहीं पर आता है तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम अंतर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में क्या अंतर है ये आप इसके बारे में देखिए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क का आकार, जबड़ों और दांतों के संबंध में पाया जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो से अधिक पुराने थे, यानी कि इसका जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क होगा उसका आकार होमो की तुलना में छोटा होगा, क्योंकि होमो आधुनिक मानव था। तो जो आधुनिक मानव था उसका मस्तिष्क का आकार सबसे बड़ा था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क का आकार छोटा होगा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जबड़े थे और जो दांत थे वो होमो की तुलना में बड़े होंगे, क्योंकि होमो का मस्तिष्क का आकार बड़ा होगा और जबड़ों का आकार छोटा होगा। लिखा भी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। अब जो इन प्रजातियों में जो वैज्ञानिकों ने इनको नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सैपियंस, ये जो सारे नाम थे ये लातिनी भाषा के नाम थे। ये जो नाम थे ये लातिनी भाषा के नाम थे, लातिनी और यूनानी भाषाओं के।
अब जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो नाम पड़ा, ये किस कारण से पड़ा? अक्सर पूछा जाता है कि जो प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसका नाम कैसे पड़ा, तो हम इसके बारे में ये जानेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आदि रूप में उनकी अवस्था में के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना। होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क छोटा होगा और पिछले दांत बड़े होंगे। होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत बड़े होंगे और हाथों की दक्षता सीमित होना, यानी कि होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो पकड़ है वो कम होगी और होमो की पकड़ ज्यादा होगी। उनके सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी। किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। होमो की तुलना में सीधे खड़े दो पैरों से चलते तो थे, लेकिन उनकी क्षमता अधिक नहीं थी क्योंकि अभी भी वो अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजारता था। सही है। और वो पेड़ों पर गुजारता था तो आगे के जो हाथ थे लचीलेदार थे, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने की जोड़ों का बड़ा होना, घुमावदार होना। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रजाति थी वो पेड़ों में रहती थी। बाद में इन्होंने जब औजार बनाना सीखा और लंबी दूरी तक पैदल चले तो धीरे धीरे इनका क्रमिक विकास होते गया। और क्रमिक विकास के बाद जो इनका अगला रूप आया वो आया होमो। ठीक है। ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में अंतर। थोड़ा सा इसके साइड में कुछ डेफिनेशन है, उसके बारे में हम जान लेंगे। हिंदी में जीन्स शब्द का जो प्रयोग होता है वो वंश के लिए किया जाता है। होमोनाइड जो थे बंदरों से कई तरह से भिन्न होते थे और उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और उनकी पूंछ नहीं होती थी। होमोनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि सबसे अधिक लंबी होती थी। तो अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बारे में। अब हम देखते हैं, एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। उदाहरण के लिए कुछ लिखा है यहाँ पर, इसको भी हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। जब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था दो पैरों से खड़े होकर चलने लगा तो इनके हाथ जो था बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। यानी कि हाथ जब इनके फ्री हो गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, तो ये अपने हाथों से अपने बच्चों को पकड़ने के लिए, बच्चों को पकड़ना या औजारों को बनाना या अन्य जो भी इनका काम था उसके लिए इनके हाथ मुक्त हो गए। और जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ा, इनके दो पैरों से खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए इनके हाथ स्वतंत्र हो गए और जो पहले ये चार पैरों से चलते थे उसकी बजाय ये दो पैरों से चलने लगे, जिससे इनकी शरीर की ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। यानी कि जो शारीरिक ऊर्जा थी इनके चार पैरों में ज़्यादा लगती है और दो पैरों में कम लगती है, तो शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय इनको ठीक इसका उल्टा लाभ मिला। यानी कि जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले जब चार पैरों से दौड़ते थे तो ज़्यादा दौड़ेंगे, लेकिन जब इन्होंने दो पैरों से दौड़ना स्टार्ट किया तो इसका लाभ उल्टा हो गया। इनकी जो स्पीड थी वो कम हो गई। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ये लोग होमो में कैसे आए? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये लोग पेड़ों में रहते थे, बाद में इनका क्रमिक विकास हुआ, इसके बाद प्रजाति आई होमो। तो लगभग 25 वर्ष पहले इतिहासकारों ने कहा है कि लगभग 25 वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन मतलब हिमयुग का प्रारंभ हुआ। पृथ्वी पर ठंड बढ़ी और हिमयुग का प्रारंभ हुआ और पृथ्वी के बहुत ज़्यादा बड़े भाग बर्फ से ढक गए।
बर्फ से ढक गए, जिसके कारण जलवायु और वनस्पतियों की कमी हो गई, तापमान कम हो गया, वर्षा की कमी हो गई, जंगल कम हो गए, यानी कि सर्दियां आ गई और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जो सूखे इलाके थे वहाँ घास के मैदान आ गए और जंगल कम हो गए। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जंगलों में रहते थे वो धीरे धीरे जब जंगल कम हुए तो वहाँ से ये बाहर निकलकर सूखे इलाके की ओर आए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, जंगल से बाहर की ओर आए और धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ और इनके स्थान पर दूसरी प्रजातियां आ गई, मतलब क्रमिक विकास चलते रहा इनका। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद ये क्रमिक विकास सूखी जो दूसरी प्रजाति आई, इनका जो क्रमिक विकास हुआ, अगली जो प्रजाति आई वो होमो आई। इन्हीं के विकास के बाद होमो अस्तित्व में आया, जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकता था, ठीक है। और इनमें जीन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे, यानी कि जंगल कम हुए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पेड़ों में रहना इनका कम हो गया, धीरे धीरे सूखे स्थान पर आए तो जो जंगलों से प्राप्त उत्पाद थे वो कम हो गए। इन्होंने औजार बनाना तो पहले सीख लिया था, लेकिन जब सूखे स्थान पर आए तो धीरे धीरे ये खेती करना सीखे, ठीक है। तो जो अगली प्रजाति आई वो आई होमो। अब होमो क्या होता है? होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल थे। बाद में वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा। इन जीवाश्म जैसे होमो हैबिलस, होमो की जो प्रजाति बटी पहली थी होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो थे वो औजार बनाने वाले थे, जो औजार बनाते थे उनको होमो हैबिलस उस समय कहा गया। होमो इरेक्टस जो थे वो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, यानी कि दो पैरों से चलने वाले। और होमो सेपियंस यानी कि जिससे आधुनिक मानव बना है वो थे प्राग्ञ चिंतनशील मानव। तो वीडियो करीब 20 मिनट का हो चुका है, तो अभी हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। कल हम इसी वीडियो को अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग ये जो आपने अभी प्राइमेट, होमोनाइड, होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो मानव इसके बारे में पढ़ा, तो इनकी विशेषताएं आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। और जैसे ही आप लोगों का ये पहला चैप्टर पूरा होगा तो आप लोगों से जितनी डेफिनेशन आपने लिखी है, जितनी आपकी जो क्लास चल रही है, उसकी कॉपी स्कूल में मंगाई जाएगी। तो आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ ये काम भी करते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम जहां आज हमने होमो सेपियंस तक पढ़ा, इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।